कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में स्टिमुलाई क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स वाला पढ़ाया था या रिसेप्टर्स, एनिमल्स टाइप्स वाला? ऑफ रिसेप्टर्स, एनिमल्स। एनिमल्स वाला पढ़ाया था। उसमें ये पढ़ा दिया न्यूरॉन। हाँ, न्यूरॉन पढ़ा दिया। ओके, बताओ न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन होता है सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्राइट टिप, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। ओके, सबका एक एक फंक्शन बताओ। Cell body cytone is the starting part of the neuron, and dendrite is a hair-like structure. ओके, And सेल बॉडी ऑफ ए axon is न्यूरॉन the जो है middle of the उसमें क्या होता है एक्चुअली? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। nucleus. ये तुम्हारे उसमें है बुक में? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दिखाया है कि नहीं दिखाया है? शायद न्यूक्लियस दिखाया है, साइटोप्लाज्म नहीं दिखाया है ना? हाँ, ठीक है, न्यूक्लियस लिखा है ओके साइटोप्लाज्म में। ओके। एंड देन उसके बाद और अगर इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तुम क्या क्या इसमें डिफाइन करोगे, क्या क्या लिखोगे? Nucleus is the main part, and it involves formation and coordination of animals. सिनेप्स क्या होता है? Synapse is the gap between two adjacent neurons. ये कुछ करता है? इसका रोल कुछ है इसमें? No, the information is transferred from the nerve ending to next dendrite. The gap is जैसे क्या बोलते between हैं उसको? them is called इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है ना? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं, है ना? synapse. ओके, एक्सन क्या है? एक्सन? Tail of the neuron, or the middle part of the neuron, through which द nerve impulse लॉन्गेस्ट is फाइबर ऑन द सेल बॉडी transferred. ऑफ ए न्यूरॉन इज एक्सन, है ना? अच्छा, उसका क्या है रोल? Hmm. Nerve impulses, a signal is trans it goes from this path. एक तरह से, और ये ना इसको जैसे एमसीक्यू में आता है, इट इज एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शेल। इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है उसके लिए क्या है? एक तरह से इंसुलेटर है, ठीक है? हाँ, माइलिन शेथ तुम्हारे बुक में है? माइलिन शेथ करके लिखा हुआ, फॉर इंसुलेशन एंड प्रोडक्शन करके, उसमें है नहीं है एनसीईआरटी वाले में? क्या सर? आपका वॉइस माइलिन ब्रेक हो शेथ करके गया, लिखा कौन है, सा? माइलिन शेथ को, एक मिनट मुझे ऑडियो। हेलो, हाँ हाँ, बता रहा सर। ये आ रहा है? ओके, हाँ 1 सेकंड होल्ड करना है, 1 मिनट। हाँ। हाँ? हेलो, तुम्हारा ऑडियो हेलो। म्यूट। हाँ, हाँ सर। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ, ओके। न्यूरॉन वाला हाँ तो पूरा सर। पता है मतलब अच्छे से, है ना? हम्म। ओके, 1 सेकंड। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में तुम लोगों का एक तो ये वाला दिया है न्यूरॉन, और ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन वाला ऐसा फिगर कराया है स्कूल में? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन वगैरह का? मेरा आवाज नहीं आ हाँ, रहा क्या फिर से? ट्रांसलेशन है, सेकंड। हेलो। हाँ, 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। पापा है उधर? हेलो। हाँ, एक कनेक्शन तुम्हारा उधर कुछ इशू आ रहा है या मेरे इधर से आ रहा है? मुझे डाउट है। तुम्हारा नेटवर्क पूरा है ना? हाँ, वाईफाई में है ना। ठीक है, मैं दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, दूसरे नेटवर्क से, है ना? एक मिनट, उसको होल्ड ही रहने देना, और मैं कर रहा हूँ दूसरे से। हम्म।
हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है अभी। मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? ठीक है, हाँ ओके। मतलब तुम ये न्यूरॉन वाला कर लोगे, ये मुझे बताओ। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन वाला तुम्हारे में है ना, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम, हाँ है वो, हाँ है। का डायग्राम तुम बना लोगे? हाँ हाँ। ठीक है, इसका एक्सप्लेन करो मुझे एक बार, क्या क्या चीजें हैं, कैसे एक्शन करेंगी? Reflex action is just involuntary, unconscious इनवॉलेंट्री message मतलब? from the brain. मतलब जो हमारे कांटेक्ट, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक होगा, है ना? ठीक है, हाँ। तो इसको जरा एक्सप्लेन करो। अगर इस पे आएगा रिफ्लेक्स एक्शन पे, तुम्हें अगर कोई मानो 3 मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो क्या क्या स्टेप्स बताओगे, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट? Reflex action is a special case of involuntary movement. सबसे पहले And इसमें कौन एक्ट करेगा? रिसेप्टर्स, receptor skin. है ना? एक तरह से स्किन। तो ये हो गया पॉइंट वाइज लिख देना, जैसे ये हो गया फर्स्ट पॉइंट रिसेप्टर्स, ठीक है। सेकंड, इसके बाद क्या होगा? रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा मैसेज। सेंसरी न्यूरॉन। सर आपका सेंसरी व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जाओ, देखना अभी बताना। अभी आ गया? हाँ, ओके, सेंसरी न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन। इट सेंसेस, है ना? ओके, इसके बाद कौन आएगा स्टेप में, थर्ड? स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा मैसेज। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या लिखा है? सीएनएस, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में सीएनएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फोर्थ, इसके बाद मैसेज टू द ब्रेन। मैसेज टू ब्रेन। तो तुम एनसीईआरटी वाले बुक से देख के बता रहे हो? नहीं, ये सिस्टम मैम ने भी इसका वो डायग्राम बनाया हुआ है। हाँ, तो एक बार रिमाइंड अपने खुद से सोच के पहले बोलना, तब ऐसे बुक से मत देखना, ठीक है? ओके, मैसेज टू हाँ। ब्रेन चला गया, उसके बाद उसके बाद नीचे आएगा, मैसेज ब्रेन से आएगा तो रिले करेगा वो। रिले मीन्स पता है क्या होता है? तुम्हारे रिले। स्कूल में वो था रिले रेस, हाँ। है ना? बस वही है, उसको ट्रांसफर कर रहा है। जैसे हम किसी को देते हैं ना अपना जो भी बैटन है हाथ में दूसरे को, उसी ढंग से रिले रेस में हम्म। ये इंफॉर्मेशन को फिर आगे पास करेगा टू रिले न्यूरॉन, ठीक है। अब क्या आएगा, कौन सा स्टेप में आएगा रिले न्यूरॉन के बाद? रिले न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। हाँ, मोटर न्यूरॉन क्यों नाम दिए? क्योंकि ये मोटराइज्ड ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? ओके, नाउ ये क्या करेगा? फिर इट विल सेंड द मैसेजेस टू द मसल्स। मसल्स? ये तो ऑलरेडी मोटर इफेक्ट। न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा, हमारे हाथ को हटाएगा, मतलब मैकेनिकल ऑपरेशन। दिस विल रिजल्ट इन मैकेनिकल ऑपरेशन बाय आवर हैंड, मैकेनिकल एक्शन भी सकते हो, है ना? एक्शन बाय आवर हैंड टू कीप या मूव द हैंड अवे, द हैंड अवे, ठीक है, फ्रॉम द कोल्ड और हॉट जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिलता है ना? ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स में लिखोगे तो ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, है ना? और पूरा पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें डाउट रहेगा। और डायग्राम बना लोगे तुम इसका, हाँ हाँ, बराबर। है ना? तो डायग्राम इसका बना लेना। ओके, तो सबसे पहले तुम्हारा इसमें टर्म्स क्या क्या, जैसे इफेक्टर आएगा, तो इफेक्टर आ सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना? रिले न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, व्हाई इट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन, या ब्रैकेट में आ सकता है ब्लैंक न्यूरॉन, है ना, इज रिस्पांसिबल फॉर द मैकेनिकल ऑपरेशन। तो मैकेनिकल ऑपरेशन जो भी हुआ वो मोटर न्यूरॉन की वजह से हुआ, है ना? इस ढंग से लिख सकते हैं, तो इसको तुम एक्सप्लेन कर लोगे, है ना? ओके, ह्यूमन ब्रेन का बताओ क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ ह्यूमन ब्रेन में, नहीं, ह्यूमन ब्रेन अभी तक स्टार्ट नहीं किया हम लोग, हाँ एक सेकंड, रिफ्लेक्स एक्शन और हेलो, रिफ्लेक्स।
हाँ सॉरी, हाँ ये ह्यूमन ब्रेन अभी नहीं हुआ है ना, नेक्स्ट यही है ना। नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क तक हुआ है बस। ओके, ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन वाला आज करते हैं। उसका डायग्राम तो अपने पास ही खोल के रख लो, बुक में है ना, हाँ है, ब्रेन वाला। तो वो अपने पास ही रख लो। हाँ, तो सबसे हम्म। पहले एक पॉइंट हो गया, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, एक तरह से हेडक्वार्टर है ना। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर मतलब सभी चीजें इसी से कांटेक्ट करेंगे तभी जाके कुछ आगे इंफॉर्मेशन पास होगा, है ना। हम्म। नाउ इसको जो प्रोटेक्टिंग कवर है, ठीक है, जो हमारा हड्डी वाला पोर्शन है ना, बोनी हाँ, बॉक्स, क्रेनियम। ठीक है, बोनी पोर्शन या बोनी बॉक्स लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। क्रैनियम, है ना। तो अपना डायग्राम में हम्म। ऐसे खुद से भी बना लेना है एक बार, ठीक है। ओके, हम्म। नाउ द ब्रेन इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स, ब्रेन इज सराउंडेड बाय, मेम्ब्रेन मतलब पता है क्या होता है, नहीं मेम्ब्रेन, नहीं नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, एक तरह से फिल्टर, ठीक है, जैसे हम लोग चाय वगैरह को फिल्टर करते हैं ना, हाँ। इन द सेम वे जो भी मेम्ब्रेन है वो फिल्टर करता है सिलेक्टिवली, जो चाहिए वो हम लेते हैं उसके थ्रू, और जो नहीं चाहिए वो उसको नहीं पास करेगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो मेनिंजेस दिया होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में, हाँ सर। मेनिंजेस लिखा है ना तुम्हारे जो डायग्राम बना है उसमें, देखो मेनिंजेस लिखा है कि हम्म। नहीं, नहीं लिखा है ना, नहीं नहीं। नहीं है, ओके, तो इसको लिख लो अच्छे, थ्री ब्रेन इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस, ठीक है, which help in protection, which help to protect, ये भी प्रोटेक्शन का ही रोल करता है, आ सकता है कि ये किसमें हेल्प करता है, ठीक है, which helps to protect, ठीक है। ओके। देन ये फ्लूइड है तो हाँ, देन कम्स द फोरब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम तो दिख ही रहा हो, है ना, ओके। देन सेरिब्रम। कम्स हिंड ब्रेन, ये भी इसमें हो, देन कम्स हिंड पॉन्स ब्रेन, ठीक है। मेडुला सेरिब्रम। हाँ, तो हिंड ब्रेन के अंदर ही क्या क्या आ जाएगा, पॉन्स, पॉन्स। देन कम्स सेरिबेलम। cerebellum, cerebellum and medulla, मेडुला। है ना, इस टाइप से हो गया, ठीक है। ओके, नाउ सेरेब्रम का क्या फंक्शन है पता है, इट इज इट इज कॉल्ड द। एज द मेन मेन थिंकिंग पार्ट, जो हम सोचते हैं मेन थिंकिंग पार्ट जो है वो कौन करता है, मतलब सबसे मेन तो यही हो गया एक सेरिब्रम। तरह से, है ना, हाँ। ठीक है। हाँ सर। ओके, नाउ जो भी वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं जो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, तो वॉलंटरी फंक्शंस जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम। सेरेब्रम। इट कैन बी इन योर एमसीक्यूज क्वेश्चन, है ना, कि या फिर कहीं भी आ सकता है फिर ब्लैंक में, कि वॉलंटरी फंक्शन जो हम कंफर्म करते हैं ब्रेन के किस पार्ट से एक्चुअली होता है, इट इज एक्टेड बाय सेरेब्रम, ठीक है। ओके, ठीक। देन कम्स तुम्हारा, ठीक है, नाउ मिड ब्रेन का करते हैं, ये हिंड ब्रेन भी हो गया, इसका बार लिख लेते हैं, हिंड पे तुम्हारा डायग्राम देखो, एनसीईआरटी वाला बुक तुमने रखा हुआ है ना अपने पास, हाँ है सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ सर, ले लो। सेरेब्रम का क्या क्या बताया मैंने, एक हो गया मेन थिंकिंग पार्ट, है ना, हम्म। थिंकिंग, एक क्या हो गया, ऑल वॉलंटरी ऑपरेशन जो भी हम लोग करते हैं ना, वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, अच्छा। सच एज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मेमोरी जो भी है, ठीक है, ऑल द थॉट, सेंसेशन, एक्शंस, मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम, इट हैज डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट, हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए इसमें डिफरेंट टाइप के एरियाज होते हैं, ठीक है, तो वहीं से एक्शन होता है, ठीक है। कि cerebrum has motor areas from which instructions are sent to mothers to various, इसी में मोटर एरिया भी होता है जहां से मोटराइज जैक में दिखाता है ना, मोटराइज ऑपरेशन जो भी होंगे वो इसके थ्रू होते हैं, ठीक है, all the voluntary functions of the body, ठीक है, functions, okay, now we will discuss about mid brain, मिड ब्रेन उसमें है लिखा हुआ, देखो मिड ब्रेन दिख रहा है उसमें,
हाँ सर लिखा। Okay. Now it controls the reflex movements. Controls the रिफ्लेक्स reflex मूवमेंट्स, हेड नेक ट्रम्प। reflex movements. Reflex movements मतलब क्या हुआ? इनवॉलंटरी मूवमेंट, ऑटोमेटिकली जो भी रेस्पॉन्स जा रहा है ऑटोमेटिक है ना, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ओके ओके, तो ये है ओके ऑफ स्पेसिफिक पार्ट जैसे कि नेक, ठीक है, और क्या हो गया, हेड, आना जो भी हम कर रहे हैं ना वो हेड के थ्रू। ओके, इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली, विजुअल जो हम देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो हम एक्शन करते हैं, एंड ऑडिटरी जो सुनते हैं, ऑडिटरी, ठीक है, जो भी हम सुन रहे हैं उस हिसाब से हमें जो भी एक्ट किया, जैसे कुछ आवाज आया तो तुरंत हम दौड़ के देखते हैं वहां पे क्या हुआ है ना, तो ये सब हो गया फंक्शंस मिड ब्रेन का। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई मसल्स, आंख जो हम ऊपर नीचे करते हैं ना, आई मसल्स का भी इससे, ठीक है, तो अपना नोट्स अपने ढंग से बनाना, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा उसमें अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। आई मसल्स का हो गया, देन पीपल साइज भी यही डिसाइड करता है, पीपल साइज, देखो पैराग्राफ आएगा तो इजीली लिख लोगे, बट जब एमसीक्यूज आएगा तो ये सब याद आना चाहिए ना, पीपल साइज कौन करता है, मिड ब्रेन करता है कि हिंड ब्रेन करता है, कौन, ठीक है। एंड देन आई लेंस का जो एक्टिविटी है, शेप ऑफ आई लेंस, हमारा आई लेंस भी बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है, शेप ऑफ आई लेंस, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये सब तुम्हारा किसका हो गया, मिड ब्रेन का, ठीक है। इसके बाद लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, मैं अगले पेज लिखता हूँ, हैंड ब्रेन, हाँ से ले ली। मिड ब्रेन का हो गया, इसका मुझे डायग्राम बना के भेजना बाद में, ठीक है। देन कम्स हिंड ब्रेन, है ना, हिंड ब्रेन में क्या क्या हो सकता है, तो पहले तो पढ़ लिया मैं क्या क्या होता है इसमें, पॉन्स, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। सेरेबेलम एंड मेडुला, मेडुला। पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एरो बना देते हैं, पॉन्स इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। इसमें एमसीक्यू बहुत सारे बन जाएंगे इसलिए याद रखना। सेरेबेलम किस में करता है, तो पोस्चर रखने में हेल्प करता है, जैसे हम अगर एक साथ खड़े हैं, कोई गिर रहा है तो हाँ, मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ द बॉडी, या इसको बैलेंस, है ना, बैलेंस के लिए भी रखता है, ठीक है। और क्या हेल्प करता है ये, प्रेसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, प्रेसाइज एंड एक्यूरेट, प्रेसाइज मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट हम वहीं जाएंगे, जैसे एकदम लेफ्ट जा रहे हैं, स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जा रहे हैं, कहीं मुड़ नहीं रहे, ये हो गया प्रिसाइज एक्यूरेट मतलब सही एंड एकदम। एक्यूरेट, हाँ बिल्कुल सही, एक्यूरेट लेके जाए, ठीक है, ठीक है। ठीक। और क्या करता है ये, स्मूथ बॉडी, वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग, ये सब जब भी आए तो ये सब कैसे भी आएगा, हर चीज में ये हेल्प करता है, वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग, साइकिल और व्हाटएवर, राइडिंग, ठीक है। पिकिंग अ पेंसिल, मान लो एक पेंसिल पिक करना है ना, तो उसको हम कहीं और हमारा हाथ न जाए, पिकिंग अ पेंसिल, इस टाइप का कुछ भी आएगा तो दैट इज बाय सेरेब्रम, ठीक है। नाउ फिर क्या है, मेडुला, तो मेडुला क्या करता है, कंट्रोल सेंटर, इनवॉलंटरी एक्शन, कंट्रोल सेंटर तो है, इनवॉलंटरी एक्शन जितना भी होता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हार्ट बीट, इस पे क्या हमारा कोई कंट्रोल है, ये अपने आप होता है, कभी भी तेज कभी भी कम हो जाता है ना अपने आप, ठीक है। और जैसे कि इस टाइम ब्रीथिंग, है ना, हमारा ब्लड प्रेशर कभी बढ़ गया कम हो गया तो ये हमारे हाथ में तो नहीं है, तो अपने आप होता है ना, ब्रीथिंग, देन ब्लड प्रेशर, ठीक है, which is not in our control, जो अपने आप हो रहा है, ठीक है। then comes movement of alimentary canal, एलिमेंट्री कैनाल का एलिमेंट्री कैनाल हमारा समझ जो भी डाइजेशन में आ रहा है पूरा सिस्टम, है ना, तो वो हम लोग कर नहीं रहे, अपने आप हो रहा है ना, हमारा खाना अपने आप धीरे धीरे आगे जाने लगता है ना, तो वो अपने आप हो रहा है। एंड देन हाँ, जैसे सोलोइंग, कुछ भी चीज हम सोलो कर रहे हैं, अब ब्लैक में स्पेस कम है, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, कोई भी चीज हम सोलो कर रहे हैं, खांसना, काफिंग, ठीक है, स्नीजिंग जो छींक मारते हैं, अपने आप ही होता है,
सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा मतलब सलाइवा निकालना। तो हम अपने आप क्या निकालते हैं? नहीं ना, नहीं नहीं। हम जब खाना लेते हैं अपने आप सलाइवा बनता है ना, एंड देन वॉमिटिंग अपने आप होता है, वॉमिटिंग अपने आप आता है। तो ये सारे तुम्हारे किस में आ जाएंगे? इन मेडुला। मेडुला। ठीक है, मेडुला तो याद रखना, मेडुला। ठीक है, मेडुला का ये ऐसे ही बना लेना अपना एरोडोग्राम उसमें भी कॉपी में, ठीक है, तो याद रहेगा। तो पॉन्स का मेन खाली याद रखना, ओनली रेस्पिरेशन एक है बस, बाकी कुछ ज्यादा है। रेस्पिरेशन का। और जितने भी बाकी पोस्चर बैलेंस से जो भी रिलेटेड है वो सारा हो गया, मतलब एक्यूरेसी प्रेसाइज ये सब जब भी आए तो वो सब हो गया सेरेब्रम, है ना। मेडुला में क्या है, ठीक है। प्रेसाइज ये सब नहीं चाहिए, सलाइवा बन गया बहुत है, वॉमिटिंग कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ इससे तो बहुत प्रेसाइज नहीं है, बट ये हम अपने आप नहीं कर रहे हैं ना, इनवॉलंटरी अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो ये सब काम हो गया मेडुला का। तो इतना लिख ठीक लोगे है। तुम्हारे ब्रेन सिस्टम का तो समझ लो कि काफी काम हो जाएगा। ठीक है, How about this? इसका तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पूरा हैंडराइटिंग अच्छे से समझ में तो नहीं आएगा। हाँ सर ले लें। हॉर्मोन्स, ले लें। हॉर्मोन्स सुना है तुमने? हॉर्मोन्स हाँ। क्या होता है ये? These are fluid-like substance present in our body that undertake all the involuntary or voluntary action. इसका लिख लो केमिकल सब्सटेंस। ये एक तरह का हमारे बॉडी में केमिकल है, कोई फिजिकल नहीं है, जैसे हार्ट होता है किडनी होता है वैसा नहीं है ये। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, है ना। ये क्या करता है? इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज, इट coordinates the activities of living organisms, activities of living organisms। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करता है, एंड ऑल्सो ग्रोथ। ठीक है, अगर हार्मोन्स नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स शायद तुम्हारे बुक में नहीं होगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं तो हार्मोन्स पढ़ा है स्कूल में? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं पढ़ा। hormones। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स पढ़ा है? ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड एक बार पढ़ा एंडोक्राइन था बस। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये सब पढ़ा है? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हाँ पढ़ा है। पढ़ा है? ओके ठीक है, तो ये रहा हार्मोन्स, इतना समझ लो, बाकी बाद में देखेंगे टाइम लगा तो। अभी ग्लैंड्स का लिख लेते हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या होता है पता है? ग्रुप एग्जैक्ट ऑफ सेल्स डेफिनेशन और टिश्यूज, इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सेल्स सकते हो, और यू कैन से टिश्यूज। ठीक है, और इसका दो टाइप का होता है। ठीक है, इसको दो टाइप से ऐसे लिख लो, एक हो जाएगा एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक हो जाएगा एंडोक्राइन। ठीक, इसका मीनिंग पता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का? ग्लैंड्स, एक्सो और एक है एंडो, इसका मतलब क्या हो सकता है? एक्सो और एंडो ऐसे वर्ड से समझ में आ रहा है ना। तो एक्सोक्राइन हैव डक्ट्स, डक्ट्स एंडोक्राइन का मीनिंग पता है? डक्ट्स किसे बोलते हैं? a bag like structure। बैग लाइक स्ट्रक्चर, हाँ गुड। तो ए ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट्स इनटू अ डक्ट या ट्यूब भी बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जो मतलब देगा क्या, इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट, जो किसी गड्ढे में भर रहा है कहीं पे, टैंक टाइप, है ना, तो इट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे क्या कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में क्या है, सलाइवा हमारे एक डक्ट में जमा होता रहता है, एक गड्ढा है उसमें सलाइवा बार बार जमा हो रहा है। ठीक है, तो इट विल बी सैलिवरी डक्ट, है ना। तो ये किस में आएगा तुम्हारा? एक्सोक्राइन में, है ना। जैसे यहाँ लिखते हैं सैलिवरी डक्ट। ठीक है, इसका कोई फिगर वगैरह बनाया तुमको डक्ट्स का? नहीं ना? नहीं सर। ओके ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा एंडोक्राइन में, जिसमें भी डक्ट नहीं होगा दैट विल बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। तो ये दिस कैन बी रिटन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस। एक फिगर दिया है। एक फिगर दिया है हाँ, एनसीईआरटी वो में? एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग्स दिया है ना एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ मेल एंड फीमेल का दिया हुआ है ना। हाँ तो देखो इसमें सारे लेबलिंग दिए हुए हैं ना, तो इसी ढंग से करना है, इन सभी का पर्पस तुम्हें एक एक करके
घूमना है कहाँ कहाँ पे लिखा है, सबका पर्पस समझ में आ जाएगा तो बस समझो कि काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो तुमने ये समझ लिया इन दोनों का डेफिनेशन है ना, तो इसको अब मैं मिटा दूं। हाँ सर। तो पहले हम करते हैं एंडोक्राइन का, ठीक है, डक्टलेस, क्योंकि तुम्हें बुक में वही दिया है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, सबका एक एक रोल हमें चाहिए। ठीक है, पहले इसमें क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हें क्या क्या लेबलिंग किया उससे देख लेते हैं एक बार। पिनियल ग्लैंड नहीं दिया, पी आई यहाँ दिया है, PINEAL, ठीक है, पिनियल ग्लैंड एक होता है। ठीक है, और कौन कौन सा ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस दिख रहा है उसमें लिखा हुआ, हाँ दिया। हाइपोथैलेमस हो गया, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, वो भी दिख रहा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड, थायराइड सुना है, थायराइड हो गया किसी को, सुना है? नहीं सर। थायराइड भी एक तरह का डिजीज है, जैसे उससे ना क्या तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा या कम होता जाएगा ना, तो थायरोक्सिन ग्लैंड की वजह से होता है, तो थायराइड से बाद में पढ़ेंगे। देन कम्स पैराथायराइड, दिया नहीं, थायराइड ग्लैंड हो गया, ओके, थाइमस दिया है ना, थाइमस भी दिया है, पैराथाइरॉइड भी दिया है। पैराथायराइड दिया है, ओके, ये नीचे पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड दिया होगा, एड्रेनल हाँ ग्लैंड दिया है। एक हो गया, फिर टेस्टिस एंड एक हो गया ओवरीज, है ना, ठीक है, ओवरीज हो जाएगा फीमेल्स में, है ना, और टेस्टिस हो जाएगा मेल। ओके, नाउ एड्रेनल जो है इसका पर्पस एक एक हम लिखते हैं, को ब्लैक से कर देता हूं मैं। Adrenal hormone prepares our body to function at maximum efficiency during emergency. Maximum efficiency during emergency मतलब मैक्सिमम एफिशिएंट रील करना, during emergency, emergency मतलब कुछ भी अचानक से हो मतलब गया सरप्राइजिंग, तो हम लोग जो चिल्लाएंगे या भागेंगे कुछ भी करेंगे ना, तो उसमें कौन सा रोल है, तो एड्रेनल का है। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू, जैसे कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, हम बहुत देर से बहुत जोर से भागेंगे, है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो किसने हेल्प किया हमें बताने में, एड्रेनल ग्लैंड ने। ठीक है, और सर ये एनसीईआरटी में एक दिया है, स्क्विरल वाला भी एक दिया है। स्क्विरल वाला क्या दिया है उसमें, एग्जांपल बताओ। Squirrel, more amount of adrenaline is produced in squirrels when to defeat something. हाँ, जैसे किसी चीज के पीछे कोई पड़ गया, मान लो कुत्ता पड़ गया किसी बिल्ली के पीछे, है ना, तो बिल्ली बहुत तेजी से भागने की कोशिश करेगा, है ना, तो उस टाइम उसको कौन इसमें हेल्प कर रहा है, एड्रेनल ग्लैंड बोल रहा है कि बहुत तेजी से दौड़ना है, तो उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रहा है यानी कि एड्रेनल ग्लैंड इज कमिंग टू एक्शन। ठीक है, ओके सर। देन कम्स हाइपोथैलेमस, क्या है, तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन, हाइपोथैलेमस जो है इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्ट्स info from information from brain, ठीक है, ओके। okay, and from blood vessels passing through it from other regions. Okay, abdomen present body collecting information from other regions of the brain and from blood vessels passing through it. This information is passed to brain. हाँ, अब इसके बाद it passes it to the next, that is pituitary gland, and passes, उसी इंफॉर्मेशन को ये पास करता है, passes to pituitary gland, ठीक है, ये उसको देगा इंफॉर्मेशन, बस पास करेगा। ठीक है, ओके, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, तो इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इट रेगुलेट्स, जितने भी बाकी बचे हैं उन सभी को ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, सभी को कंट्रोल यही कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, that hormones these glands
जो पिनियल ग्लैंड मैंने लिखा है, इट हैज नो फंक्शन, अभी तक पता नहीं चल पाया, ठीक है, नो फंक्शन नोन, ठीक है। ये भी आ सकता है एमसीक्यू में, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कि वो ग्लैंड जिसका कोई फंक्शन हमें पता नहीं है अभी तक, दैट इज पिनियल ग्लैंड, ठीक है, पर वो है ना। मतलब उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। अभी तक हमें पता नहीं है कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, बट कभी भी आ सकता है उसका आंसर कि हाँ इसका फंक्शन ये है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का हो गया, थायराइड, हाँ थायराइड ग्लैंड है ना। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ होता है, विंड पाइप इन आवर बॉडी, इट इज अटैच्ड टू द विंड पाइप, अटैच्ड ओके। टू विंड पाइप इन आवर बॉडी, ठीक है। इट मेक्स द हार्मोन थायरोक्सिन, ये क्या बनाता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, थायरोक्सिन, ठीक है। अब नाउ ओके। थायरोक्सिन का क्या रोल है, ठीक है, तो इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट, मैं कर देता हूँ, मेटाबॉलिज्म सुना है, नहीं सर। द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं या तो बायोलॉजिकल होंगे या केमिकल, ठीक है, उन सबको मिलाकर उसको बोला जाता है क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कंट्रोल्स, मैं खाली मेटाबॉलिज्म देता हूँ, बट उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बार रिपीट कर सकते हैं, मैं लिख लूंगा यहाँ पे। हाँ किसका, ये मेटाबॉलिज्म का, हाँ। हाँ लिखो, द सम टोटल ऑफ द सम टोटल ऑफ ऑफ ऑल द बायोकेमिकल, all ऑल द the बायोकेमिकल biochemical reactions रिएक्शंस taking place in our body टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। is called metabolism, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म हुआ, ये सबके लिए हुआ, और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, यही सब है ना बॉडी में, प्रोटीन्स, तो इन सभी का जो भी रिएक्शंस है उन सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कौन, थायरोक्सिन ग्लैंड, ठीक है, थायरोक्सिन ओके। हार्मोन, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नाउ अगर ठीक। ये नहीं होगा या ये अगर हार्मोन सही से काम नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ। थायरोक्सिन, ठीक है, ये हो गया थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो तुमने वो सुना, आयोडीन तो सुना है, हाँ हाँ। आयोडीन की कमी से क्या होता है, अगर हमें आयोडीन कम सही नहीं मिला बॉडी में तो, टायर्डनेस, वो सुना है ड्वार्फिज्म। गोइट्रे, गोइट्रे सुना है, गोइट्रे नहीं सर। वो जो हमारे नेक के पास है, कहीं कहीं नेक के पास बहुत फुला होता है किसी किसी का, नेक के पास में बहुत सोलन पोर्शन होता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग गोइट्रे, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मम्स आयोडीन। टाइप। मम्स टाइप। हाँ मम्स हो जाते हैं वो, वैसा वाला। शायद मम्स बोलते होंगे, पता नहीं, बट वही नेक के पास बहुत फूल जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे नेक है तो यहाँ पे पूरा जोर से ऐसा फूल जाएगा, है ना, इस टाइप कुछ भी ऐसे लटका हुआ रहेगा, तो उसको बोलते हैं गोइट्रे, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से ये होता है, तो आयोडीन कम होगा तो उससे क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता, थायराइड ग्लैंड को चाहिए काम करने के लिए क्या, आयोडीन, तो थायराइड ग्लैंड अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा इफ देयर इज नहीं करता। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन कम होगा ठीक। तो इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम होगा, दैट इज कॉल्ड एज गोइट्रे, ठीक है। बुक में ओके। गोइट्रे ज्यादा कॉमन है, जिस पे क्वेश्चन आता है, और तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अगर सिम्टम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सोलन नेक, नेक ऑफ द नेक। पर्सन अपीयर सोलन, ठीक है। हम्म। तो इसके लिए हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड हैव आयोडीन इन आवर बॉडी, इसीलिए जो नमक होता है बोलते हैं ना आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, मतलब कि आयोडीन हमारी बॉडी में जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो पाएगा, तो हमें गोइट्रे का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिख लो पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड
ग्लैंड, ठीक है। हम्म, ये क्या करता है, ये PARATH, ठीक है, हार्मोन बनाता है, ठीक है। पैराथॉर्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन ब्लड, रेगुलेट्स कैल्शियम रेगुलेट कैल्शियम और फॉस्फेट, ये दोनों चीजों को रेगुलेट करता है, एंड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द फॉस्फेट ब्लड। लेवल। हमारे ब्लड में कैल्शियम भी है, फॉस्फेट भी है। इसका मतलब कि जो हम्म, लेवल है दैट शुड नॉट बी वेरी हाई और वेरी लो, जो हमें रिक्वायर्ड है वही होना चाहिए। तो वो रेगुलेशन कौन डिसाइड करेगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड तो ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड ने क्या किया, उसने पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस किया, और पैराथॉर्मोन का काम है टू रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड, ठीक है। देन कम्स थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड क्या करेगा, ये कहाँ होता है, इट लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, नेक लोअर पार्ट। के लोअर पार्ट में, ठीक है, और हमारे चेस्ट के अपर पार्ट, ठीक है। इस ढंग से समझ लो, ठीक है। तो ओके। ये क्या देता है, थाइमस हार्मोन, सेम नेम, इट गिव्स थाइमस थाइमस हार्मोन हार्मोन। प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसका क्या काम है, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून तो पता ही होगा, हाँ हाँ सर। मतलब जो हमारे बॉडी के हेल्थ को रेगुलेट करता है, मतलब अच्छा रखता है। हमें डिजीज नहीं होने देता है ना कोई भी चीज। तो हमारा एक तरह हम्म, से हमारा प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं एक तरह से, किसी भी डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी, है ना। ओके, हम्म, इसको मैं मिटा दूं, हाँ सर। ओके। देन कम्स पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास का क्या काम है, तो इंसुलिन हार्मोन पहले तो ये प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन हार्मोन लिख लो, ठीक है? और इसका काम क्या है, इट लोअर्स इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। ये सुना ना, किसी को शुगर हो गया, दैट इज डायबिटीज, तो उससे हमें कौन बचाएगा, इंसुलिन हार्मोन। तो एक्चुअली शुगर ज्यादा कैसे होता है, तो क्योंकि उसके बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर इंसुलिन सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो शुगर का लेवल रेगुलेट नहीं हो पाएगा, और शुगर रेगुलेट नहीं होगा तो उससे डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज, हाँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देन कम्स हम्म, एड्रेनल ग्लैंड, भी इसमें दिया होगा ना, एड्रेनल ग्लैंड, है ना, ADR, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, टॉप ऑफ टू किडनीज, जो दो किडनीज है इसके ऊपर में होता है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। इसका लोकेशन सब लिख लेना कहीं पे, टॉप ऑफ टू किडनीज, ठीक है। ये कौन सा टॉप ऑफ हार्मोन देता है, इट गिव्स अस एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, या इट कंट्रोल्स हार्ट रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बीपी, हम्म, ब्लड प्रेशर, एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है।